गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का नया एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, रेस्ट एंड मोशन। ठीक ना? और आप लोग वीडियो बने रहिए और कोशिश करेंगे आपको हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें। ठीक है, आइए क्लास 9th का रेस्ट एंड मोशन फिजिक्स है बाबू, फिजिक्स चल रहा है। ठीक ना? चलिए सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि रेस्ट एंड मोशन है क्या। हाँ, रेस्ट किसको कहेंगे बाबू? रेस्ट क्या है भाई? और मोशन क्या है? रेस्ट किसको कहेंगे? इस विराम। अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब उस पार्टिकल को रेस्ट में कहा जाता है। क्लियर हुआ? यदि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यदि वह अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, जैसा हम यहाँ देखो तो अभी हम यही खड़े हैं, 2 सेकंड बाद भी हम यहीं पर खड़े हैं, मीन्स हमने अपना पोजीशन चेंज नहीं किए बाबू, यही तो रेस्ट है। या इसको दूसरा तरीका से डिफाइन किया जाता है, अगर दूसरा बॉडी हमें छोड़ करके दूसरा बॉडी मोशन में है तो उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में है। ऐसे यहाँ 2 बॉडी को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक बॉडी मोशन में है, मीन्स चल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में है। या दूसरा तरीका डिफाइन करेंगे कि कोई बॉडी है अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको कहा जाता है बाबू वह रेस्ट में है। ठीक है, और मोशन क्या कहेंगे? इसका अपोजिट। यदि कोई पार्टिकल है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं और देखो हम यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, मीन्स हम क्या हुए बच्चे? हम मोशन में है, क्योंकि हम अपना पोजीशन क्या कर रहे हैं बाबू? चेंज कर रहे हैं। समझ पा बाबू? तो यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है बच्चे तो उसे कहा जाता है मोशन कहा जाता है, और यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है बाबू तो उसे कहा जाता है रेस्ट कहा जाता है। और उस समय अब मोशन को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे दूसरा एक पार्टिकल जो है वह रेस्ट में है, यानी उसके रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल क्या है बच्चे? मोशन में है। अरे उस समय ठीक है, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे 2 बॉडी से, उस बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरा बॉडी मोशन में है, क्योंकि वह पहला बॉडी जो है ना वह रेस्ट में है, तुलना हो रहा है। अरे उस समय तो 2 तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसका डिफिनेशन हम लिख देंगे आगे, पहले बढ़ते और ठीक ना बाबू? तो हम रेस्ट और मोशन, ठीक ना बाबू, समझ लिए। अब इसमें एक और टॉपिक है बच्चे, से हम बात कर रहे थे स्पीड का, ठीक ना बाबू, जिसे हम कहेंगे चाल कहेंगे। पहले चाल लिख देते हैं, उसके बाद स्पीड लिखते हैं। चाल मीन्स स्पीड, ठीक ना बाबू, समझ लेते पहले। स्पीड मीन्स चाल। चाल क्या है बच्चे? ठीक है बाबू, चाल जो होता है ना, या स्पीड कर सकते हो, यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में, तब उसे कहा जाता है बाबू चाल कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होता है। और उस समय यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी दिशा में बाबू, तो उसे कहा जाता है बच्चे चाल कहा जाता है। आ रहा है बाबू समझ में? ठीक है, अब चाल जो होता है बाबू, चाल का मात्रक तो हम जान ही गए हैं, ठीक ना? चेंज इन पोजीशन, ठीक बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बाय एनी पार्टिकल इन एनी डायरेक्शन। हर वो समझ में? तब उसे कहा जाता है बच्चे स्पीड यानी चाल कहा जाता है। ठीक है, अब चाल बराबर ना बाबू, चाल बराबर होता है बाबू दूरी बटा समय होगा, और समय यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस टू द टाइम होगा।
ठीक है बाबू। अब इसका मात्रा की बात करें बच्चे, इसको याद रखना जरा। अब इसका अगर यूनिट की बात करें, मात्रक यानी यूनिट की बात करें बच्चे, तो यहां ना एम के सिस्टम डाल देते हैं। एम के सिस्टम में चाल यानी स्पीड का जो मात्रक होता है बच्चे, क्या होता है बच्चे पता है ना, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय बीस क्या होगा बाबू, दूरी मतलब क्या, मीटर बटा सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड होता है बाबू। ठीक है, ये इनके सिस्टम में हो गया। फिर हम बात करें सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में चाल मीन्स स्पीड क्या होगा बाबू, दूरी बटे में समय, यानी हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स ये हो जाएगा बच्चे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चाल हो गया बाबू, ठीक, सॉरी या यूनिट हो गया सीजीएस सिस्टम में, और यहाँ यूनिट हुआ बच्चे एमके सिस्टम में। अब इसके अगर बात करें डायमेंशन का, डायमेंशन यानी बीमा की बात करें, ठीक ना बाबू। देखो चाल, दूरी बटा समय, ठीक ना। अब हम डायमेंशन की बात करें, ठीक है, तो दूरी, दूरी मतलब क्या, लंबाई, और लंबाई को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे एल से। फिर यहां हो जाएगा बाबू एल हो जाएगा, और समय को टी से, और उसमें फाइनली चाल का जो डायमेंशन होगा बाबू एल टी माइनस 1 होगा, और एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो एम टू द पावर 0 एल टी माइनस 1। ठीक है, ये होगा बाबू डायमेंशन हो गया चाल का, चाल का डायमेंशन हो गया। ठीक है बाबू। अब यहाँ नोट में चीज और लिखते बच्चे, यहाँ नोट में चीज और लिखते हैं, चाल जो है ना बाबू वह अदिश राशि है। अदिश राशि है, ठीक ना बाबू, यानी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि चाल में कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है बाबू, निश्चित दिशा नहीं है। चाल को हम डिफाइन कर रहे हैं, कोई पार्टिकल जो है किसी भी दिशा में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है बच्चे, चलता है, और उस समय किसी भी दिशा में मूव करता है, किसी भी दिशा में चल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी उसका कोई डायरेक्शन नहीं है बाबू, तो उसे कहा जाता है बच्चे चाल कहा जाता है। और अदिश राशि भी वैसा राशि होता है बाबू जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, चाहे वह चाल हो या फिर, ठीक ना, चाल की बात करो तो मैग्नीट्यूड होगा ही, चाहे वह डायरेक्शन नहीं हो। 40 मान लो 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई जा रहा है, किसी भी दिशा में जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो है ना बाबू कि वह व्यक्ति जो है 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक ना, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ देखो अदिश राशि चाल जो है अदिश राशि है, क्योंकि चाल के पास डायरेक्शन नहीं होता है और अदिश राशि में भी डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली फॉर इट हैव क्या होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो आइए इसका हम डिफिनेशन जरा लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो तो बाबू यहाँ पर डिफिनेशन लिखे इसका, रेस्ट और मोशन को तो लिखे नहीं, अच्छा ठीक है इसके बाद लिख देते हैं। ठीक है, पहले लिखना चाहिए था रेस्ट एंड मोशन का, अच्छा कोई बात नहीं, इसके बाद लिख देंगे। चल देखो, और देखो यदि कोई कण समय के सापेक्ष किसी भी दिशा में यानी निश्चित दिशा ना हो और उस समय अपना स्थान में क्या करते बच्चे, परिवर्तन करते बाबू, तब उसे उसका क्या करते बच्चे, चाल करते हैं, मीन्स स्पीड करते हैं।
राइट ना। और स्पीड बराबर देखो बाबू, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और मात्रक एम के सिस्टम में देख लो मीटर प्रति सेकंड होता है, सीजीएस में देखो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका डायमेंशन देखो बाबू यहाँ निकाले हैं चाल का डायमेंशन, ठीक ना। ये तो पता है, पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोग को, ठीक है। चलिए रेस्ट एंड मोशन का भी डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक ना, इसकी रेज कर देते हैं। चलो देखो तो बाबू, ऐसे रेस्ट एंड मोशन का मोशन को पहले ही ऐसे डिफाइन कर लिए थे, डिफिनेशन नहीं लिखे थे, पहले लिखना चाहिए था, बाय मिस्टेक छूट गया, ठीक ना। फिर लिखते हैं, देखो पहले ऐसे रेस्ट एंड मोशन के, ठीक ना, क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट होने के तुरंत बाद होना चाहिए, उसके बाद स्पीड जो है अंदर एक्सरसाइज में हम लोग इन करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे विराम को लिखे बाबू, यदि कोई कण अपना स्थान में परिवर्तन नहीं करता बच्चे, तो उसे कहेंगे बच्चे विराम में माना जाता है, या विराम कहेंगे बच्चे वस्तु जो है वह विराम में है। और यदि कोई वस्तु है बाबू, कोई कण है, कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने स्थान में परिवर्तन करता है बाबू, तब उसे मोशन में माना जाता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, चारों को देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और अपने दोस्त भाई बहन सबको शेयर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं बच्चे, एवरेज स्पीड, औसत चाल करते हैं। औसत चाल, एवरेज स्पीड, ठीक बाबू। यहाँ टाइप्स ऑफ मोशन की अगर बात करेंगे तो मोशन का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे इस सारा चीज, पहले यहाँ सीन करो, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। औसत चाल किसको कहेंगे बाबू, ठीक ना। होता है ना कि छोटा, मान लो कि एक लंबा, ठीक ना बाबू, मतलब एक सड़क है और एक कुछ डिस्टेंस दे रखा है, और इस डिस्टेंस को आपको कवर करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका नाम देते ए बी सी डी, इसको 4 पार्ट में बांट दिए हैं, ठीक है। मतलब रोड है, ठीक है, रोड है तो मे भी कहीं अच्छा है, ठीक है, रोड अच्छा है, कहीं खराब है, अच्छा है, या आपने जो डिस्टेंस आपने जो कवर किया बच्चे, हो सकता है कुछ दूरी आपका चाल कुछ दूसरा रहा होगा, आने वाला 10 मीटर 15 मीटर तक चाल आपका स्पीड आपका कहीं दूसरा रहा होगा, यानी डिफरेंट मान लेते हैं चाल, ठीक है। यानी ए से बी तक मान लो कि चाल रहा होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम लिए होंगे आप 2 सेकेंड में, ठीक ना, 10 मीटर की दूरी तय की होंगी, एक स्पीड मतलब 10 मीटर की दूरी तय की होंगे, या यहाँ कर देते हैं 15 मीटर है बाबू बी से सी के बीच की दूरी, और इसे कवर करने में हो सकता है आपको 5 मिनट का टाइम लगा हो, ठीक ना वो, और यहाँ 12 मीटर था, इसको कवर करने में हो सकता है आपको 4 सेकंड का टाइम लगा हो, सेकंड होगा 4 सेकंड का समय लगा हो, यहाँ पर 4 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चे, ठीक ना, ए से बी तक 10 मीटर की दूरी को कवर करने में आपको 2 सेकंड टाइम लगा, 15 मीटर को 5 सेकंड, 12 मीटर को 4 सेकंड, यानी डिफरेंट डिस्टेंस को आपने कवर किया डिफरेंट टाइम में, अरे समय। अब यदि कहा जाए कि औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल दैट इज इस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम आपने कितना लगाया, और टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टेकन टाइम, में, यानी इस टोटल दूरी को कवर करने में आपको कितना समय लगा बाबू, है ना बाबू, समय, उसी को कहा जाता है बच्चे औसत चाल कहा जाता है। यानी छोटी दूरी को आपने, ठीक ना बाबू, यानी छोटा दूरी जो था बच्चे, और ठीक ना पार्टिकुलर डिस्टेंस को आपने पार्टिकुलर टाइम में कवर किया है। तो पूछा जाए ए से डी तक आपका स्पीड क्या रहा है, तो
इसी को कहा जाता है बच्चे औसत चाल। औसत चाल यानी टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। ऐसे फाइनली डिस्टेंस टू द टाइम, स्पीड ही होता है ना बाबू। तो यहाँ लिख रहे बच्चे औसत चाल, ठीक ना, यानी औसत चाल इक्वल टू तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी टू द कुल समय। और उस समय कुल दूरी कहने का मतलब होगा बच्चे, ठीक ना, अगर स्पीड की बात करें, ठीक ना, वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, या स्पीड, तो 10 + 15 + 12 ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया, दैट इज मीटर हो गया। और टाइम की बात करो 2 + 5 + 4, देखो ये टोटल टाइम हो गया बच्चे, मीन्स सेकंड हो गया। यहाँ देखो मीटर पर सेकंड या तो वेग हो सकता है या फिर स्पीड हो सकता है, ठीक ना। क्या बच्चे स्पीड है, और भी क्या बच्चे एवरेज वेलोसिटी कहेंगे इसको, समझ ना बाबू, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं। देखो तो औसत चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय मतलब यूनिट टाइम में, ठीक ना, इकाई समय में कहो या एकांक समय में या कुल समय में, ठीक ना, तय की गई कुल दूरी का जो रेशियो होगा बाबू वही कहलाता है, ठीक ना, वो औसत चाल कहलाता है, ठीक ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट एक लेते बाबू, वेग की बात करते हैं। चाल जो होता है बच्चे अदिश राशि होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्योंकि चाल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बाबू, परिमाण होता है। अब हम बात कर रहे हैं वेग की, वेग की बात कर रहे हैं बाबू। वेग मीन्स वेलोसिटी होगा बच्चे, ठीक ना बाबू। वेलोसिटी जो होता है बिल्कुल चाल की तरह होता है, ठीक ना बाबू, लेकिन चाल में जो होता है ना बाबू डिफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। वेग के साथ क्या होता है बच्चे, डिफिनिट डायरेक्शन होता है, समझ ना बाबू। यानी चेंज इन पोजीशन बाय एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन डिफिनिट डायरेक्शन। किसी पार्टिकल के द्वारा यदि कोई पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं बच्चे, फिर देखो यहाँ हम पहुंच गए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो सेकंड लगा होगा ना। तो ये तो कॉमन सेंस है बच्चे, जनरल है। जनरली क्या करते हैं, अगर कोई पार्टिकल जो अपना पोजीशन चेंज करता है, चाहे वह डिफरेंट डायरेक्शन हो या फिर डायरेक्शन नहीं हो, टाइम तो लगना ही लगना है। जब टाइम लग रहा है बच्चे, अब इसमें क्या कर रहा है कि पार्टिकल जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, निश्चित दिशा में कर रहा है बच्चे, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसी को कहा जाता है बाबू वेग कहा जाता है। यानी मीन्स यदि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है बाबू टाइम के सापेक्ष में और भी निश्चित दिशा में बच्चे, तब उसी को कहा जाता है वेग कहा जाता है। और उसमें चाल और वेग में यही डिफरेंस है बच्चे। चाल जो है बच्चे अपना पोजीशन चेंज करता है, लेकिन उसके साथ निश्चित दिशा नहीं होता बच्चे, वह किसी भी दिशा में चेंज कर लेता है। लेकिन वेग जो होता है बच्चे, और भी अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन निश्चित दिशा में। जैसे अगर हम आपको बोले बच्चे, ठीक ना, 60 मीटर प्रति सेकेंड से आप नॉर्थ जाओ, 70 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से आप साउथ जाओ, 20 मीटर प्रति सेकेंड से
आप ईस्ट जाओ। बाबू यहाँ देखो 70 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से बच्चे, यहाँ 70 मीटर जो है ना ये परिमाण है बच्चे, मैग्नीट्यूड कहते हैं। साथ में देखो बाबू डायरेक्शन दे रखा है, मैग्नीट्यूड है ही साथ में डायरेक्शन भी है। में तो यहाँ दोनों चीज है ना बाबू, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन है। देखो 60 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड वेग से आपको जाना है, लेकिन जाना की तरफ बाबू नॉर्थ की तरफ जाना है, यानी उत्तर की दिशा में जाना है आपको। फिर हम आपको बोल रहे हैं कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आप जाइए, ईस्ट जाइए। मीन्स हमने तो यहाँ डायरेक्शन भी तो दे रखा है बाबू, और जब आप जा रहे हो तो गाड़ी होगा या खुद का होगा, उसका तो उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही ना बाबू, कुछ तो स्पीड से जा रहे होंगे आप, 40 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, कुछ तो वेग रहा होगा बाबू, यानी दैट इज परिमाण रहा होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होगा, साथ में डायरेक्शन मिल रहा है, तो एक कहलाता है सदिश राशि कहते हैं बच्चे। और वेग में भी क्या होता है बच्चे, दोनों चीज फ्लो करता है बच्चे। ठीक है, यानी वेग में, वेलोसिटी में क्या होता है बच्चे कि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम पोजीशन चेंज कर तो टाइम तो लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन निश्चित दिशा में कर रहा है बच्चे, तो ये कहलाएगा बाबू वेग कहलाएगा। क्योंकि इसके पास देखो बच्चे, इसके पास देखो टाइम डायरेक्शन भी है बच्चे और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए वेग जो होता है बाबू वह सदिश राशि होता है में, और चाल जो होता है वह अदिश राशि होता है। वेग और चाल में यही अंतर है बच्चे, वेग जो होता है बच्चे वह सदिश राशि होता है, क्योंकि यह निश्चित दिशा में पार्टिकल जो होता है बच्चे ट्रेवल करता है, और चाल में जो होता है बच्चे, कोई पार्टिकल जो होता है बच्चे अनिश्चित दिशा में करता है। समझ ना बाबू, उसमें पार्टिकल के पास निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, यही डिफरेंस है। ठीक ना बाबू, अब इसका हम वेग की वेलोसिटी बराबर, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, दूरी बटा समय होगा। ठीक ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। और जो मात्रक और डायमेंशन जो होता है बिल्कुल चाल की तरह होता है, चाल वाला जो भी होगा सारा चीज होगा, इसलिए उसको हम लिख नहीं रहे। ठीक ना, इसका डिफरेंशियल लिख देते हैं। चलो अब मात्रक यूनिट की बात करें। ठीक ना, अब यूनिट की बात करें। ठीक है, यूनिट एक के सिस्टम में वेग मीन्स दूरी बटा समय, तो दूरी का क्या होगा बाबू मीटर हो जाएगा, समय का सेकेंड हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा बाबू मीटर पर सेकेंड। इसी को पढ़ेंगे या इसको इस तरह से लिखा जाएगा। राइट, ये हो गया बच्चे इन केस में। और देखते हैं बाबू सीजीएस में देखो वेग दूरी बटा समय, दूरी मीन्स हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर, समय मीन्स सेकेंड हो गया बाबू, मीन्स सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और डायमेंशन, अब डायमेंशन मीन्स बीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करो बाबू, तो डायमेंशन के लिए देखो ठीक ना, वेग यानी वेलोसिटी का डायमेंशन, दूरी का क्या होगा बाबू एल हो जाएगा, और समय का क्या होगा बाबू टाइम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बाबू एल टी -1 होगा, या एम 0 एल टी -1। चलो ये हो गया बाबू डायमेंशन हो गया। ठीक ना, चलो अब आते बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। औसत वेग भी होता है बाबू, जिस तरह से औसत चाल था उसी तरह से औसत वेग भी होता है, इसको कहेंगे एवरेज वेलोसिटी कहेंगे।
नो। तो देखो एवरेज वेलोसिटी जिस तरह से आप जैसे औसत की बात करते हो, एवरेज की बात करते हो, ठीक है, तो एवरेज आप कैसे निकालते हो, आपको पता होगा, नहीं पता है तो देखो एवरेज अगर सिंपल सिर्फ औसत निकाला जाएगा तो औसत के लिए होता है बच्चे सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक ना वो, यानी टू द कहने का मतलब रेशियो होता है बच्चे, ठीक ना, यानी औसत जो होता है बच्चे वह सम ऑफ क्वांटिटी को दिखाता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 क्वांटिटी हो गया। अब 4 क्वांटिटी का 4 क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो करते क्या बच्चे औसत के लिए देखो 1 + 2 + 3 + 4 यानी सम ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, टोटल क्वांटिटी, ठीक है, टोटल मात्रा जो दे रखा है बच्चे उस सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे और जितना क्वांटिटी है बच्चे उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे 4 था इसलिए 4 से कर दिए, और उस समय ठीक ना, तो हो गया बच्चे 4 3 7 7 8 3 10, देखो 10/4, ठीक ना, 10/4 हो गया, ये औसत हो गया। औसत इसी तरह से निकाला जाता है, ठीक ना बाबू, अगर औसत की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी भी कुछ ऐसी है, जैसे आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, घर से निकल रहे हो तो उस समय आपका जो चाल, आपका वेग तो कुछ होगा ही होगा, मान लो 20 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, और आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो, मतलब एक्सीलरेशन जो है ना, अभी बताया नहीं है त्वरण, ठीक ना, त्वरण क्या बच्चे वह कांस्टेंट है, समझ ना, त्वरण कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहने का मतलब त्वरण का जो वैल्यू है ना वह 0 है, ठीक है, त्वरण मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहे हो आप, ठीक ना, एक समान त्वरण से करते हैं, ठीक है, और कुछ समय के बाद आपका जो वेग होगा बाबू, आप मान लेते हो बढ़ गया, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कुछ भी हो, ठीक ना, यानी ये अंतिम वेग हो गया और ये शुरू वाला वेग हो गया, अरे उस समय यानी शुरू में 20 मीटर था, 20 मीटर प्रति सेकंड था, और बाद में यानी अंतिम में लास्ट वाला, मतलब अंतिम कहने का मतलब जिस पॉइंट को आप कंसीडर कर रहे हो, मानो कि ए से लेकर के बी तक की पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को ले रहे हैं जहां स्पीड वेग जो था बच्चे 40 मीटर प्रति सेकंड था, तो ये अंतिम कहलाएगा, और शुरू वाला जो है बाबू 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, शुरू वाला 20 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वाला 40 मीटर प्रति सेकंड, एक समान त्वरण से चल रहे थे आप, अनुभव समय। तो अब देखो इसका औसत निकालना होगा, तो यहाँ 2 ही क्वांटिटी है ना बाबू, जैसे यहाँ 4 क्वांटिटी था तो आपने 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ तो 2 ही क्वांटिटी है ना बाबू, तो क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अनुभव समय। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चे, एवरेज वेलोसिटी के लिए 20 + 40 टू द 1 2, 2 क्वांटिटी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अरे वो समय। तो इसको भी कहा जाता है बच्चे, ठीक ना, इसको कहा जाता है औसत वेग, यानी एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। देखो तो यहाँ लिखते बच्चे औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस में अंतिम वेग टू द टू द ये हो गया बच्चे औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी हो गया। 2 से डिवाइड किए क्योंकि यहाँ जो है बच्चे, ठीक ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी 2 ही क्वांटिटी है बाबू, और एक्सीलरेशन जो है बच्चे, ठीक ना, कांस्टेंट है, एक समान त्वरण से, ठीक ना बाबू, ट्रेवल कर रहा, कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है बच्चे, तो उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा, ठीक ना बाबू। तो पहला क्वांटिटी प्लस दूसरी क्वांटिटी टू द 2, चूंकि 2 क्वांटिटी है, एक होता है ना बच्चे, नहीं कहते हैं, जैसे मान लो कि आप अपने क्लास में, ठीक ना, अपने क्लास में मान लो कि कुछ बच्चे हैं 40 50 जो भी क्लास में बच्चे हो, 10 20 15 मान लो जो भी हो, ठीक ना,
मान लो कि 4 बच्चे, ए बच्चा है जो 40% लाया है, बी बच्चा है 40% अंक लेकर आया है, 20% लाया है, सी बच्चा है ठीक है वो जो 50% लेकर आया है, ठीक ना, डी बच्चा है जो लेकर आया 60%। अब इसका एवरेज बोलेगा कि एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स कहने का मतलब औसत अंक कितना है। तो औसत अंक के लिए क्या करेंगे बच्चे, इस सबको जोड़ देंगे, अनुसार में इस सबको जोड़ करके ना 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे अनुसार में। यानी एवरेज का मतलब होता है बच्चे ठीक ना, सम ऑफ क्वांटिटी टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी जितना क्वांटिटी है उस सबको जोड़ देना है और नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या करना बच्चे, डिवाइड करना है, दैट इज भाग देना है, वही कहलाता है बच्चे एवरेज कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है बच्चे। औसत वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग मीन्स कहने का मतलब एक्सेलरेशन जो है बच्चे वह क्या बच्चे कांस्टेंट है, दैट इज 0 है। और उसमें एक्सेलरेशन क्या है बाबू, 0 है, जिसके कारण क्या है बच्चे अंतिम और फाइनल वेग को जोड़ा जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो फिर तो उसका जो वेलोसिटी होता है ना बच्चे वह चेंज करता रहता। ठीक है, देखते हैं। चलो अगला देखते बच्चे, स्पीड देख लिए ठीक ना बाबू, वेलोसिटी देख लिए और स्पीड एवरेज स्पीड देख लिए बच्चे और एवरेज वेलोसिटी। अब देखते बच्चे एक्सीलरेशन देखते हैं, यानी त्वरण। त्वरण एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन होता है बच्चे यदि कोई पार्टिकल जो है बच्चे और उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है बाबू, वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि आप चल रहे हो 20 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है, कुछ समय के बाद हो गया बाबू 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ चेंज कितना हुआ बाबू, 20 मीटर प्रति सेकेंड का चेंज हुआ। मीन्स क्या किया आपने किया ना बाबू, v माइनस यू मीन्स 40 माइनस 20 मीन्स कितना हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड। यही तो परिवर्तन हुआ बाबू, क्या हुआ, चेंज हुआ बच्चे। तो चेंज किस में हुआ बाबू, वेलोसिटी में हुआ है चेंज। अनुसार में अब वेलोसिटी में देखो 20 से 40 हो गया, 20 से 40 यानी कितना चेंज हुआ बाबू, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी वेग में परिवर्तन हुआ है। अब 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन होने के लिए मीन्स 20 से 40 मीटर प्रति सेकेंड होने के लिए टाइम तो लगा होगा ना बाबू। यहाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड जो चेंज हो रहा है बाबू, इसको चेंज होने में टाइम लगा होगा। ये परिवर्तन जो हुआ ना बाबू किसी टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ है बच्चे, अनुसार में। तो यदि वेलोसिटी किसी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है बच्चे तो उसी को कहा जाता है बच्चे एक्सीलरेशन कहा जाता है, मीन्स त्वरण कहा जाता है। यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कोई वेलोसिटी जो है बच्चे चेंज होता है, परिवर्तन होता है बच्चे वेग में, समझ बाबू, तो उसी को कहा जाता है बाबू त्वरण कहा जाता है। वेलोसिटी में परिवर्तन होता है बच्चे, पहले 20 मीटर प्रति सेकंड था, अब हो गया बच्चे 40 मीटर प्रति सेकंड। 20 से कितना आगे बढ़ा बच्चे, 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 से 20 मीटर प्रति सेकंड बढ़ने के लिए बच्चे टाइम तो लगा होगा ना बाबू। ये जो परिवर्तन आप देख रहे हो 20 मीटर प्रति सेकंड या किसी टाइम के रिस्पेक्ट हुआ है बच्चे, समझ पाओ बाबू। तो ये जो परिवर्तन इस टाइप का होता है बाबू, इसी को कहा जाता है त्वरण कहा जाता है, ठीक है बाबू। यानी आप लिख सकते हो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहेंगे, या चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज होते बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में, वही होता है, ठीक है बाबू, त्वरण कहलाता है। या लिख देते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की
दर को, ठीक ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या तो कह सकते हो यदि कोई पार्टिकल अपना टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक ना वो, या इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, यदि कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक ना वो, अपना वेलोसिटी में क्या करता है बच्चे, परिवर्तन करता है, या करके आप लिख देते हैं पर, ठीक ना। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपना वेग में परिवर्तन करता है, तब से त्वरण करते हैं, ठीक है वो। देखो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन टू द समय। अब इसकी मात्रा की बात करें बाबू, मात्रा की बात करें तो वेग में परिवर्तन होकर वेग ही मिलेगा, और वेग का जो वेलोसिटी होता है बच्चे मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण यहां लिख देते बच्चे एमकेएस में। तो त्वरण का जो मात्रा, त्वरण देखो वेग में परिवर्तन होकर वेग ही मिलेगा, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, और बटा देखो समय है ना बाबू, समय का सेकंड हो गया। फाइनली त्वरण का जो मात्रक होगा बाबू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। और सीजीएस में लिखो बाबू, सीजीएस में त्वरण जो होगा बाबू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे त्वरण का मात्रक हो जाएगा, राइट ना। ये हो गया त्वरण हो गया। अब डायमेंशन की बात करो, चौराहा लिख देते हैं डायमेंशन, यानी लिखेंगे इसको बीमा लिखेंगे, मीन्स डायमेंशन लिखेंगे। अब देखो त्वरण के यूनिट से लिख देते हैं, एक्सीलरेशन होता है, त्वरण क्या बच्चे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब मीटर में लंबाई को मापा जाता है, तो लंबाई के लिए इसका एल रखें बच्चे, लेंथ फॉर एल, ठीक ना। और सेकंड स्क्वायर, सेकंड में किसको मापा जाता है बाबू, टाइम को मापा जाता है बच्चे, तो टी हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन एल टी टू द पावर माइनस 2 ये हो जाएगा बाबू बीमा हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो एक्सीलरेशन हो गया बच्चे, ठीक है। इसी को लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलो इसको निरेश करते हैं। इसको जरा देख लीजिएगा आप, यहाँ से अच्छा लगेगा। ऐसे ग्राफिकल मेथड से भी हम प्रूफ करवाएंगे, ठीक ना, जो फॉर्मूला होता है उस सारा चीज प्रूफ करवाएंगे। फिलहाल यहाँ देखो कुछ नोटेशन पहले लिखते हैं, ठीक है। नोटेशन लिखेंगे बाबू, संकेतन करते हैं, ठीक ना, हिंदी में नोटेशन। जैसे हम लिखेंगे बाबू प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करेंगे, u मींस इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। अंतिम वेग को रिप्रेजेंट करेंगे बाबू v से, और
त्वरण को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, समय को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे बाबू एस से। ये नोटेशन है। यू मीन्स प्रारंभिक वेग, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हो गया, वी मीन्स अंतिम वेग मीन्स अंतिम फाइनल वेलोसिटी हो गया, ए मीन्स हो गया बाबू एक्सीलरेशन हो गया, ठीक ना, टी फॉर टाइम मीन्स समय हो गया, एस फॉर डिस्टेंस दूरी जो होगा उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। चल देखो, तो ये जो होता है बच्चे यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ जो होगा वो इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और ई हो जाएगा बाबू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, और ई हो जाएगा बच्चे एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, और ये टाइम हो जाएगा बच्चे, और ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जिसे u से रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, अंतिम वेग v यानी फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन यानी त्वरण को a से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम जो हुआ समय t से, और डिस्टेंस मीन दूरी जो हुआ बाबू s से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नोटेशन बाबू, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी दिए आपको कि एक्सीलरेशन जो होता है बच्चे वह चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है बच्चे। दो तीन तरीके से डिफाइन करते हैं इसको, ठीक ना। वेलोसिटी इज डिफाइंड, सॉरी, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जो चेंज करता है बच्चे उसके, ठीक ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है बाबू, उसी को तो एक्सीलरेशन कहेंगे बाबू। याद देखो जरा। अब यहाँ बात करें बच्चे त्वरण की, त्वरण यानी एक्सीलरेशन की, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, वेग में परिवर्तन टू द समय लिखे ही था बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब वेग में परिवर्तन मतलब क्या हो सकता है बच्चे, अंतिम वेग माइनस इनिशियल वेग होगा, यानी प्रारंभिक वेग होगा, ठीक ना। वेग में परिवर्तन जैसे देखो ना, यहाँ एग्जांपल दिया बाबू, u बराबर देखो 40 मीटर प्रति सेकंड था शुरू का वेग आपका, और बाद में हो गया बाबू 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका परिवर्तन कितना हुआ बाबू, तो आपने लिखा था यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड बोल रहे थे, है ना बाबू। तो 20 मीटर प्रति सेकंड 20 कैसे गया बाबू, 60 में से 40 घटाए तब ना 20 गया बाबू। 60 में से 40 घटाने का मतलब क्या हुआ, v में से आपने u घटाया, और उस समय v में से क्या किया बाबू, u को घटाया, और v क्या है बच्चे, अंतिम वेग है, और u क्या है बच्चे, प्रारंभिक वेग है। मीन्स यहाँ बाबू ध्यान देना जरा, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को क्या किया बाबू, घटा दिए, बटे में समय, मीन्स क्या होगा बच्चे, समय कर देते हैं, अरे वो समय, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस है इनिशियल वेलोसिटी टू द क्या हो गया बाबू, टाइम हो गया। एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, ए से, देन ए बराबर अंतिम वेग मीन्स क्या हो गया बाबू, v हो गया, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया बाबू, u हो गया, समय क्या हो गया बच्चे, t हो गया, यहाँ बटे में a कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए बाबू, v माइनस u इक्वल टू at हो गया, देन v बराबर u प्लस में at हो गया। देखो यहाँ फॉर्मूला निकल आया, ठीक ना बाबू, यानी v बराबर u प्लस at, इसी याद रखना पड़ेगा, ठीक ना बाबू, v बराबर u प्लस है at, ठीक ना बाबू। और भी फॉर्मूला है जो हम आगे, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक ना बाबू, अभी एक्सरसाइज में हम लोग तो इन्हीं कर रहे हैं, आगे चलिए बहुत मजा आएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है बाबू, क्लास लंबा जा रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक ना बाबू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़िए अच्छे से, वीडियो पॉज करके देखिए और पढ़िए मन लगाकर, ठीक ना। और बाबू शेयर करना नहीं भूलिए, और
लाइक भी कीजिएगा। ठीक है बाबू, थैंक यू।